वह रतन सेन को अपना परिचय देता हुआ कहता है, चतुर्वेद हो पंडित हीरा मन मोही नाऊ, पद्मावती सो मेरो सेव करो ते ही ठाऊ। पक्षियों का विद्वान होना एवं संदेशवाहक के रूप में नायक नायिका तक पहुंचना भी कथानक रूढ़ी ही है। हीरामन तोते से पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन सुनकर राजा रतन सेन उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठा और जोगी का वेश धारण करके सिद्धि प्राप्त करने हेतु सिंह द्वीप की ओर चल पड़ा। पक्षियों द्वारा नायक नायिका के रूप का वर्णन सुनकर नायक का प्रेम विकल हो जाना भी एक कथानक रूढ़ी ही है, जिसका सहारा जायसी ने पद्मावत में लिया। हीरामन तोता पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन करता हुआ कहता है, नैन बांक शरीफ पूज न कोऊ, मानस रोदक उथले ही दोऊ, राते कवल करही अति अलिभावा धूमई भांति चही असवा। रतन सेन जोगी का वेश धारण करके पद्मावती को पाने के लिए निकल पड़ा। मार्ग में उसे 7 समुद्रों को पार करने में अत्यंत अपार बाधाएं झेलनी पड़ी, किंतु अंततः वह सिंगल द्वीप जा पहुंचा। पद्मावती शिव मंदिर में राजा से भेंट करने आई और उसने रतन सेन उसे देखकर मूर्छित हो गया। नायिका का शिव मंदिर में पूजन हेतु आना और वहां नायक नायिका का प्रथम दर्शन होना भी एक कथानक रूढ़ी है, जिसका आश्रय जायसी ने पद्मावत की कथा में लिया है। महादेव पार्वती का सांसारिक प्राणियों के दुख को देखकर उसे दूर करने का प्रयास करना भी एक कथानक रूढ़ी है। पद्मावती को सामने पाकर जब रतन सेन जलकर मरने को तत्पर हो गया, तब महादेव कोड़ी का वेश बनाकर बैल पर चढ़कर राजा के पास आए तथा पार्वती ने राजा के प्रेम की परीक्षा ली। प्रेम की परीक्षा में वह सफल हुआ। उसने महादेव को पहचान लिया और उनके पैरों में गिर पड़ा। महादेव ने उसे सीधी गुटिका प्रदान की और सिंहलगढ़ में घुसने का मार्ग बताया। सीधी गुटिका राजई जब पावा, पुनि भई सीधी गणेश मनावा। सीधी गुटिका राजई जब पावा, पुनि भई सीधी गणेश मनावा। देवी देवताओं द्वारा नायक की सहायता करना और उसके प्राण बचाने कथानक रूढ़ी है। रतन सेन को जब राजा गंधर्व सेन ने कैद कर लिया और उसे सूली पर चढ़ाया जाने लगा, तब शंकर पार्वती भाट भटिनी का रूप धारण करके आए और उन्होंने राजा गंधर्व सेन को समझाया कि यह जोगी रतन सेन तुम्हारी कन्या के योग्य वर है, किंतु राजा नहीं माना। तब जोगियों में और गंधर्व सेन की सेना में भयंकर युद्ध हुआ। जोगियों की सहायता के लिए महादेव एवं अंगद आदि देवता युद्ध में आ गए। अंगद ने सूंड पकड़कर हाथियों को आकाश में फेंक दिया। विष्णु का शंख बजने लगा और महादेव का त्रिशूल चमकने लगा। गंधर्व सेन ने महादेव को पहचान लिया और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर रतन सेन पद्मावती का विवाह कर दिया। रतन सेन संग बरनो पद्मावती का ब्याह, मंदिर बेगी सवारा मादर तूर उछा। सिंहल द्वीप से लौटते समय भी रतन सेन ने अनेक विपत्तियां झेलनी पड़ी। समुद्र में भयंकर तूफान आने से पद्मावती से बिछुड़ गया। समुद्र की पुत्री और लक्ष्मी मूर्छित पद्मावती को अपने घर ले गई और पिता समुद्र से रतन सेन की खोज कराने का वचन लिया। रतन सेन के प्रेम की परीक्षा लक्ष्मी ने ली और फिर दोनों का पुनः मेल कराया। समुद्र ब्राह्मण वेश में उपस्थित हुआ और उसने रतन सेन को 5 उपहार दिए, अमृत, हंस, शार्दुल, राज पक्षी और पारस पत्थर। इन सब अनमोल पदार्थों को लेकर रतन सेन चित्तौड़ पहुंचा और पद्मावती एवं नागमती के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। नायिका को अपने वशीभूत करने के लिए दूतियों का सहारा भी लिया जाता है, यह भी कथानक रूढ़ी है जो पद्मावत में दिखाई पड़ती है। कुंभल नरेश देवपाल पद्मावती के पास अपनी दूती भेजता है और अलाउद्दीन भी जोगिनी के वेश में पातुरा नाम की दूती पद्मावती के पास भेजता है, पर वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाती। अलाउद्दीन भी जोगिनी के वेश में पातुरा नाम की दूती पद्मावती के पास भेजता है। रतन सेन की मृत्यु के बाद नागमती एवं पद्मावती का सती हो जाना भी कथानक रूढ़ी ही है। इस विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पद्मावत के पूर्वार्ध में जायसी ने अनेक कथानक रूढ़ियों के माध्यम से कथा को रोचक बनाने में सफलता प्राप्त की है।